चुड़ैल वहीं रुक जा, अगर एक कदम आगे बढ़ाया तो हम जलपरियां तुझे नहीं छोड़ेंगी। एक बार समंदर की इच्छाधारी जलपरी एक अंडा देती है। जलपरी का वह अंडा सोने का होता है। समंदर की सभी जलपरियां मिलकर उस अंडे की रक्षा कर रही होती हैं। तभी अचानक वहां मगरमच्छ वाली चुड़ैल आ जाती है। जलपरी के सुनहरे अंडे को देखकर चुड़ैल के मुंह में पानी आ जाता है। वह कहती है, अरे वाह, तो आखिरकार इस जलपरी ने अंडा दे ही दिया। यह अंडा तो मेरे पास होना चाहिए। मैं इसे खाकर अपनी शक्तियाँ 1000 गुना बढ़ाऊंगी और फिर इस पूरे समंदर पर राज करूंगी। इतना कहकर चुड़ैल जलपरी के अंडे की तरफ आती है। तभी जलपरियां उसे देख लेती हैं। एक जलपरी कहती है, बहन वह देखो, एक चुड़ैल हमारे अंडे को चुराने आ रही है। तुम अपने अंडे को लेकर यहाँ से भाग जाओ, तब तक हम इस चुड़ैल को यहीं रोकती हैं। यह सुनकर इच्छाधारी जलपरी अपने अंडे को लेकर वहाँ से भागती है। चुड़ैल वहीं रुक जा, अगर एक कदम आगे बढ़ाया तो हम जलपरियां तुझे नहीं छोड़ेंगी। मूर्ख जलपरियों, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम मुझे रोकोगी? चुड़ैल की यह बात सुनकर जलपरियां चुड़ैल पर एक साथ हमला करती हैं, परंतु वह मगरमच्छ वाली चुड़ैल बहुत अधिक शक्तिशाली थी। वह अपने मगरमच्छ को जलपरियों पर हमला करने के लिए भेजती है। तभी वहां 2 और मगरमच्छ प्रकट हो जाते हैं और सभी मिलकर जलपरियों पर हमला करते हैं और उन्हें वहीं मार देते हैं। सभी जलपरियों को मारने के बाद चुड़ैल इच्छाधारी जलपरी को इधर उधर देखती है, परंतु उसे इच्छाधारी जलपरी दूर दूर तक कहीं नहीं दिखती। उधर जलपरी अपने अंडे को लेकर समंदर के नीचे नागलोक में इच्छाधारी नागिन और नागराज के पास आ जाती है, परंतु वह देखती है कि नागराज और नागिन को पहले से ही किसी ने बंदी बना रखा है। नागराज, यह मैं क्या देख रही हूँ? तुम दोनों को यहाँ किसने कैद किया? मैं तो यहाँ तुमसे मदद मांगने आई थी। एक शैतानी मगरमच्छ वाली चुड़ैल मेरे पीछे पड़ी है। वह मेरे अंडे को खाना चाहती है। नागराज, मेरी रक्षा करो। जलपरी की बात सुनकर नागराज कहता है, हे जलपरी, मुझे माफ कर दो। मैं इस समय तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। इससे पहले कि वह चुड़ैल तुम्हें यहाँ देखे, तुम यहाँ से भाग जाओ। नागराज की बात सुनकर जलपरी अपने अंडे को लेकर वहाँ से जाने लगती है। तभी इतने में मगरमच्छ वाली चुड़ैल वहाँ आ जाती है और जलपरी को वहाँ देख लेती है। चुड़ैल जलपरी पर एक जोरदार वार करती है। चुड़ैल के वार से जलपरी वहीं बेहोश हो जाती है। मगरमच्छ वाली चुड़ैल जलपरी का अंडा छीन लेती है और अंडे को पाकर बहुत खुश होती है। वहीं एक गरीब मछुआरा समंदर में मछलियां पकड़ रहा होता है। तभी उस मछुआरे को पानी पर तैर रही वह बेहोश जलपरी दिख जाती है। जलपरी को देखकर मछुआरा बोलता है, अरे यह तो एक जलपरी है। आज से पहले इतनी बड़ी जलपरी मैंने कभी नहीं देखी। यह जलपरी तो बहुत जख्मी लग रही है। इसे तो तुरंत इलाज की जरूरत है। यह कहकर मछुआरा जलपरी को अपनी नाव में रख लेता है और उसे लेकर अपने गांव आ जाता है। वहां आकर मछुआरा गांव के साधु बाबा को बुलाकर लाता है। बाबा जी, मुझे यह जलपरी समंदर में बेहोशी की हालत में मिली। यह जलपरी बहुत जख्मी है। ऐसा सोचकर मैं इसे यहाँ ले आया। मछुआरे की बात सुनकर साधु बाबा अपनी शक्ति से जलपरी को फिर से होश में ले आते हैं। तब जलपरी साधु बाबा को सारी बात बताती है। साधु बाबा, उस मगरमच्छ वाली चुड़ैल ने इच्छाधारी नागिन और नागराज को भी कैद कर रखा है। आप जल्दी चलकर उन दोनों को बचा लीजिए। जलपरी की बात सुनकर साधु बाबा उसी समय जलपरी के साथ चुड़ैल की गुफा में आ जाते हैं। जलपरी को वहां देखकर चुड़ैल के मगरमच्छ उन पर हमला करने आते हैं। तभी जलपरी अपनी शक्ति से उन सभी मगरमच्छों को वहीं मार देती है। यह देखकर चुड़ैल घबरा जाती है और वहां से भागने लगती है, परंतु तभी साधु बाबा अपनी शक्ति से चुड़ैल की जीवन लीला वहीं समाप्त कर देते हैं। मगरमच्छ वाली चुड़ैल के मरते ही नागिन और नागराज आजाद हो जाते हैं। जलपरी अपने अंडे को वापस पाकर बहुत खुश होती है और साधु बाबा का धन्यवाद करती है। चरवाहे को देखकर वह डायन उस पर हमला कर देती है और उसे वहीं मार देती है। हाँ हाँ, मैं अपनी बच्ची को लेकर यहाँ से चली जाऊंगी। नहीं रहना मुझे अब इस गांव में। एक समय की बात है, रतनगढ़ नाम के गांव में एक किसान के घर एक लड़की पैदा होती है। किसान उस लड़की के जन्म से दुखी होता है क्योंकि उस गांव में लड़कियों को ना पालने की परंपरा थी। इसलिए सभी गांव वाले इस बात से चिंतित रहते थे कि कहीं उनके घर लड़की ना पैदा हो जाए। अरे भाई, जैसा कि हमारे गांव की परंपरा है, तुम इस लड़की को इस गांव में नहीं रख सकते, इसलिए तुम इसे जंगल में छोड़ाओ। किसान भी गांव वालों की बात से सहमत होता है और अपनी पत्नी से कहता है, अरे भगवान, जैसा कि तुम जानती हो कि हमारे गांव की परंपरा है कि लड़की हमारे गांव में नहीं रह सकती, इसीलिए लाओ इस लड़की को मुझे दे दो ताकि मैं इसे जंगल छोड़ाऊं। किसान की पत्नी कहती है, तुम
बाप हो या कसाई, यह तुम कैसी बातें कर रहे हो? यह हमारी बेटी है। नहीं, मैं मेरी बच्ची को तुम्हें जंगल में छोड़ने के लिए कभी नहीं दूंगी। उन दोनों की बातें सुनकर आस पड़ोस वाले भी आ जाते हैं और कहते हैं, देखो भाई, अपनी पत्नी से कहो या तो यह लड़की हमें दे दे या फिर इसे लेकर यह गांव छोड़कर चली जाए। हाँ हाँ, मैं अपनी बच्ची को लेकर यहाँ से चली जाऊंगी। नहीं रहना मुझे अब इस गांव में। ऐसा कहकर किसान की पत्नी अपनी बच्ची को लेकर वहाँ से चली जाती है और चलते चलते एक घने सुनसान जंगल में पहुँच जाती है। वह अपनी बच्ची के साथ उस जंगल में ही गुजारा करने लगती है, परंतु कई दिनों से खाना न मिलने से उसकी बच्ची मर जाती है। हे भगवान, मार डाला मेरी बच्ची को इन दरिंदों ने। किसी को नहीं छोड़ूंगी, मैं सबको मार दूंगी। इतना कहकर वह भी अपने प्राण त्याग देती है। ऐसे ही कई महीने बीत जाते हैं। एक दिन गांव का एक चरवाहा जंगल में अपने जानवर चरा रहा होता है। तभी अचानक उसे ध्यान आता है कि उसकी एक भैंस गायब है। वह उसे खोजने के लिए जंगल में थोड़ा आगे जाता है। तभी उसे अपनी भैंस की लाश दिखाई देती है और उसको एक औरत खा रही होती है। यह दृश्य देखकर चरवाहा घबरा जाता है और कहता है, तुम कौन हो और तुमने मेरी भैंस को क्यों मारा? चरवाहे को देखकर वह डायन उस पर हमला कर देती है और उसे वहीं मार देती है। अगले दिन उस चरवाहे की लाश गांव के चौराहे पर मिलती है। चरवाहे की लाश देखकर सभी गांव वाले हैरान रह जाते हैं। तभी वह डायन अचानक से वहां आ जाती है और कहती है, मूर्ख गांव वालों, अगर इस गांव को बचाना चाहते हो तो मुझे हर रोज एक इंसान अपने खाने में चाहिए। तुम्हें हर रोज एक मनुष्य को जंगल में भेजना होगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैं तुम सबको मार दूंगी और इस पूरे गांव को शमशान बना दूंगी। ऐसा कहकर वह डायन वहाँ से गायब हो जाती है। सरपंच जी, अब हम क्या करें, आप ही बताइए। गांव वालों, मुझे लगता है हमारे गांव पर किसी भूत चुड़ैल का साया है। हमें उसकी बात माननी पड़ेगी, वरना ये हम सबको मार देगी। उस दिन के बाद से हर रोज गांव से एक व्यक्ति उस डायन के पास जाता है। वह डायन उसे मारकर खा जाती है। ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं। एक दिन गांव में एक साधु महात्मा आते हैं। सभी गांव वाले उनके पास इकट्ठे हो जाते हैं और कहते हैं, साधु बाबा, हमारी रक्षा कीजिए, हमारे गांव पर एक घोर संकट आया है। साधु बाबा कहते हैं, घबराओ नहीं गांव वालों, इस गांव में प्रवेश करते ही मैं समझ गया था कि इस गांव पर जरूर किसी प्रेत आत्मा का साया है। मुझे पूरी बात बताओ। गांव का सरपंच साधु बाबा को सारी बात बता देता है। गांव वालों की सारी बात सुनने के बाद साधु बाबा अपनी दिव्य दृष्टि से सब देख लेते हैं कि वह डायन और कोई नहीं बल्कि उस किसान की पत्नी है। साधु बाबा कहते हैं, गांव वालों, यह सब तुम्हारे ही पापों का परिणाम है। वह डायन कोई और नहीं बल्कि तुम्हारे ही गांव की एक औरत है जिसकी हाल ही में मृत्यु हुई है। ऐसा कहकर साधु बाबा नागराज को वहाँ बुला लेते हैं और उन्हें सारी बात बता देते हैं। साधु बाबा की आज्ञा लेकर नागराज उसी समय जंगल में पहुंच जाते हैं और उस डायन को आवाज लगाते हैं, अरे मूर्ख डायन, कहाँ है तू? सामने आ, अभी तुझे बताता हूँ। नागराज के इतना कहते ही वह डायन उनके सामने आ जाती है। डायन कहती है, अच्छा, तो आज गांव वालों ने तुझे भेजा है मरने के लिए, परंतु तू तो मुझे इंसानी वेश में कोई सांप लगता है। कोई बात नहीं, आज मैं तुझे ही खाकर अपनी भूख मिटाऊंगी। इतना कहकर डायन नागराज की तरफ दौड़ती है। तभी नागराज डायन को कसकर पकड़ लेते हैं और उसकी खूब पिटाई करते हैं। नागराज की पिटाई से डायन अधमरी हो जाती है और नागराज से कहती है, नागराज, मुझे मत मारो, मुझे क्षमा कर दो। डायन नागराज को सारी बात बता देती है कि किस प्रकार गांव वाले मासूम लड़कियों के हत्यारे हैं। डायन की बात सुनकर नागराज को गांव वालों पर बहुत ही गुस्सा आता है। वह सभी गांव वालों को उसी समय वहां बुला लेते हैं और कहते हैं, गांव वालों, यह सब तुम्हारी ही गलती है। तुमने ना जाने कितने ही मासूम लड़कियों को मौत के घाट उतारा है। नागराज की बात सुनकर सभी गांव वालों को अपनी गलती पर पछतावा होता है। वह सभी डायन से क्षमा मांगते हैं। डायन, मैं तुम्हें आश्वासन देता हूँ कि आज के बाद इस गांव में किसी भी लड़की की हत्या नहीं होगी। नागराज की बात सुनकर वह डायन वहां से हमेशा हमेशा के लिए चली जाती है।